सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर क्रेडेंशियल मैनेजर के बारे में। क्रेडेंशियल मैनेजर होता क्या है? क्रेडेंशियल मैनेजर इन कंट्रोल पैनल हेल्प्स यू व्यू, ऐड एंड रिमूव सेफ लॉगिन डिटेल्स। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो उसके अंदर अपने लॉगिन्स को इंसर्ट करते हैं, लाइक अपना यूजर नेम हो गया, पासवर्ड्स हो गया फॉर वेबसाइट्स, ऐप एंड अदर नेटवर्क कनेक्शंस। इट कीप्स एवरीथिंग ऑर्गेनाइज सो यू डोंट हैव टू री एंटर क्रेडेंशियल एवरी टाइम। कई बार क्या होता है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज करी या कोई भी वेबसाइट यूज करी, वहां पर आपने अपना लॉगिन किया, लाइक अपनी जीमेल आईडी डाली, अपने पासवर्ड्स डाले, यूजर नेम और पासवर्ड्स डाले, तो वो चीज़ वो सेव हो जाएगी आपके सिस्टम में, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन तो आपको दोबारा से उसमें वही चीज़ें एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है? तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं तो इस वाले डायग्राम के अंदर क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो उन ऑप्शंस को हम एक एक करके समझते हैं। पहला है वेब क्रेडेंशियल। व्हाट इट डज, ये क्या करता है? स्टोर पासवर्ड्स यू हैव सेव्ड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर और H फॉर वेबसाइट्स। तो ये क्या करता है? वेब क्रेडेंशियल, जितने भी हम वेबसाइट्स को यूज करते वक्त अपने यूजर नेम और पासवर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, उनको ये सेव करके रखता है। यूज केस, when you check your school email in the browser and click remember me, your username and password are stored here। कई बार क्या होता है, हम पुरानी से पुरानी मतलब बहुत टाइम पहले किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, वहाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को यूज़ करते हैं, बट कुछ टाइम बाद अगर आप उसको अगेन यूज़ करोगे तो शायद आपको वो चीज़ें याद ना रहे कि मैंने इसमें क्या यूजर नेम डाला था और क्या पासवर्ड डाला था। तो यहाँ से क्या होता है, ये आपको रिमेंबर मी शो करता है। रिमेंबर मी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड शो करने लग जाता है। नेक्स्ट टाइम यू विजिट यू आर लॉग्ड इन ऑटोमेटिकली विदाउट टाइपिंग योर पासवर्ड अगेन। आपको क्या करना है? दोबारा से पासवर्ड अगेन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। हाउ इट मैनेज, आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो? जिससे आपको क्लिक करना है, क्लिक वेब क्रेडेंशियल, सिलेक्ट अ साइट देन रिमूव टू डिलीट इट्स सेव पासवर्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लिए हार्म भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी साइबर कैफे में गए या फिर आपने किसी दूसरे फ्रेंड का सिस्टम यूज़ किया और वहाँ पर आपने जीमेल्स, लॉगिन, पासवर्ड जो भी अपना इंसर्ट कर लिया, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके सिस्टम में डाल दी, तो वो चीज़ हमेशा सेव रहेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी अदर फ्रेंड का सिस्टम यूज़ करते हो या फिर कभी साइबर कैफे में जाते हो तो वहाँ पे जो भी आपने लॉगिन्स कर रहे हो उसको हमेशा रिमूव करो। कैसे रिमूव करना है? वेब क्रेडेंशियल पे जाके आपको जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो वहाँ से आप उस चीज़ को रिमूव कर दो, ताकि आपका कोई भी लॉगिन उसमें सेव ना रहे। अगर आप अपने सिस्टम में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कभी भी किसी अदर सिस्टम में इसको यूज़ कर रहे हो तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट इज विंडोज़ क्रेडेंशियल। अब ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा वेब क्रेडेंशियल के बारे में और इस स्लाइड में पढ़ने वाले विंडोज़ क्रेडेंशियल के बारे में। ये क्या करता है? व्हाट इट डज, स्टोर क्रेडेंशियल यूज्ड बाय विंडोज़ for resource such as network shares like connecting to a shared folder or another PC, remote desktop connections to another computer, map network drives that require login। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, जैसे नेटवर्क शेयर्स हो गया, रिमोट डेस्कटॉप हो गया और मैप नेटवर्क हो गया। देन यहाँ पे यूज केस में क्या है? इफ यू मैप अ ड्राइव, स्कूल, सर्वर, मैथ फाइल्स एंड चेक रिकनेक्ट एट साइन इन, योर नेटवर्क यूजर नेम पासवर्ड आर सेव्ड हियर। आप कोई भी मतलब पुरानी से पुरानी किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, लाइक कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, तो आप उसको इसमें सेव करके रख सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट योर पीसी, विंडोज uses these credential to reconnect without asking again। Okay, so how to manage? Click Windows credential, pick an entry, then remove or edit or change the stored details। जितने भी आपने अपनी चीज़ों को स्टोर किया हुआ है वो चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कई बार क्या होता है, नेटवर्क शेयरिंग होता है कि किसी फोल्डर से या किसी अनदर पीसी से आपने अपनी चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ, लाइक व्हाट्सएप ऐप भी आप यूज़ करते हो तो आपको पता है कि मेरा जो व्हाट्सएप ऐप है मेरे सिस्टम में खुला हुआ है, मेरे सेल फोन का जो व्हाट्सएप है वो मेरे पीसी में खुला हुआ है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम आपको उसको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी जीमेल पे जाएंगे और जो भी आपने अपने व्हाट्सएप ऐप को बस आपको सर्च करना है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ लॉगिन हो जाएगी जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग ए न्यू क्रेडेंशियल। वाई समटाइम्स यू नीड टू प्री स्टोर क्रेडेंशियल फॉर अ सर्वर और ऐप। कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप खुद का एक न्यू क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हो। ओके, स्टेप 1 कैसे कैसे करेंगे? क्लिक विंडोज क्रेडेंशियल। सबसे पहले आपको जाना है विंडोज क्रेडेंशियल पे, ऐड अ विंडोज क्रेडेंशियल। स्टेप 2 एंटर द नेटवर्क एड्रेस, जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, इसके साथ साथ आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी ऐड करना होगा। स्टेप 3 क्लिक ओके, नाउ विंडोज विल यूज दिस डिटेल्स ऑटोमेटिकली। अब जब भी आप इसको यूज करेंगे तो ये डिटेल्स को ऑटोमेटिकली यूज करता है, आपको बार बार अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डालने की जरूरत नहीं होती। वाई यूज क्रेडेंशियल मैनेजर, हम क्यों यूज करते हैं? तो सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं। कैसे?
कीप्स पासवर्ड इनक्रिप्टेड एंड सेफ विद इन विंडोज। ये क्या करता है, पासवर्ड्स और यूजर नेम्स को आपके विंडोज के अंदर सेव करके रखता है, ठीक है। कन्वीनियंस, नो नीड टू रीटाइप पासवर्ड फॉर ट्रस्टेड साइट्स और नेटवर्क ड्राइव्स। ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल प्लेस टू रिमूव ओल्ड और अनयूज्ड लॉगिन डिटेल्स। आप इसके अंदर जितने भी अपने पुरानी यूजर नेम और लॉगिन्स हैं उनको इजीली रिमूव कर सकते हो, जितना भी आपका अनयूज्ड है, जो जिसको आप यूज ही नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज टीचिंग टिप फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। थिंक ऑफ क्रेडेंशियल मैनेजर एज अ लॉक डायरी where Windows hides your saved password when you need them, it unlock the diary for you just once। क्या होता है, जैसे हमारे पास डायरी होती है, कोई लॉक डायरी समझ लीजिए अपनी लाइफ के एग्जांपल से कि कोई लॉक डायरी है, उसमें आपने कुछ भी अपनी हिडन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जब तक आप उसको नहीं चाहोगे तब तक तो वो ओपन नहीं होगा ना। अगर आपने कोई वेबसाइट यूज़ करना है तो आपके विंडोज़ आपको वो चीज़ें शो करेगा कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं, बट जस्ट वंस, एक बार आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, विजुअल मेटाफॉर, the credential manager works like a secure diary that only opens when you need it। ओके, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी सिर्फ तभी आपको शो करेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, स्टूडेंट कैन फोकस ऑन लर्निंग rather than रिमेंबरिंग मल्टीपल पासवर्ड्स। अब जब हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, वहाँ अलग अलग आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के भूल जाते हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जो आपका विंडो है ये आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को याद रखता है। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।